Hello everyone. Good morning to you all. My name is Mohit Pihana. Today I am here to present you the topic vector algebra. Okay. Now I come to my screen. This is my screen. I hope it is shared with you all. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के थ्रू क्या सीखने की कोशिश करेंगे. Here we have the topic position vector. देखिए पोजीशन वेक्टर में क्या होता है. Just a moment. From class 11th, recall the three-dimensional right-handed rectangular coordinate system. अब आपके पास क्या था बेटा? आपने 11th क्लास के अंदर आपने क्या सीखा है कि आपके पास थ्री डायमेंशनल राइट-हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अब इस थ्री डायमेंशनल राइट-हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या है कि आपको तीन एक्सिस के अबाउट जो है आपको एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है. दैट पॉइंट इज प्लेस्ड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो आपके पास क्या था कि कार्टेशियन सिस्टम तो था. आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो और जेड एक्सिस से भी आप डिस्टेंस मेजर करके आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू एक पोजीशन को आप लोकेट कर सकते हो. ठीक है, अबाउट थ्री एक्सिस. नाउ वी have one another concept that is position vector. In this concept what we are going to discuss, देखिए consider a point P in space जिसके rectangular coordinate system के अकॉर्डिंग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड है. ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है जो स्पेस के अंदर लोकेटेड है, यानी कि स्पेस के अंदर मतलब क्या है कि वो आपका तीन एक्सिस के अबाउट हमारे को उसकी पोजीशन दी हुई है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड. यानी कि वो एक्स एक्सिस से किस डिस्टेंस के ऊपर है, वाई एक्सिस से वो किस डिस्टेंस के ऊपर है और जेड एक्सिस से वो किस डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. अब यहां पर आपके पास क्या है कि अगर ओरिजिन की पोजीशन हम क्या मान ले कि उसकी पोजीशन कहां पर है, 0 0 0, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अमंग दीज थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों एक्सिस का. और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलरली जो है वो अरेंज की हुई है. देन द वेक्टर ओपी वेक्टर हैविंग O and P as its initial and terminal points. अब क्या होता है कि आपके पास जो P पॉइंट की पोजीशन है एक्स वाई जेड, इसकी पोजीशन को आपने मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन. इस इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जो हमारे पास फाइनल पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट. और जब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, वेक्टर ओपी. ठीक है, यानी कि वी आर मूविंग हेयर फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी. ओ पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट. और पी पॉइंट क्या है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट है. यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हो. इट इज अप टू यू. ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि आपने किसी पोजीशन को लोकेट किया, इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट. और ये जो पोजीशन आपने लोकेट की है ये विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ऑन ओरिजिन. ठीक है, तो हमारे पास जो ये लाइन आएगी इसको हम वेक्टर, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या था कि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना हो कि उसकी लेंथ कितनी है पोजीशन वेक्टर की, तो आपने क्लास +1 के अंदर क्या देखा है कि आपको अगर डिस्टेंस मेजर करना हो वेक्टर का तो आप कैसे मेजर करते हो, फाइनल पॉइंट माइनस में इनिशियल पॉइंट का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो आपको अगर वेक्टर ओपी जो आपके पास है इसकी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, इन प्रैक्टिस द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एटसेट्रा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन आर डिनोटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली इन दिस फिगर. ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया आपको कि अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और इसको अगर आप देख रहे हो कहां से, ओरिजिन से, इन दिस थ्री डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे, पोजीशन वेक्टर आएंगे इन तीन डिफरेंट पॉइंट्स के. ठीक है, जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आएगा इसको हम किस नाम से जानते हैं,
पॉइंट ये ए वेक्टर, बी पॉइंट का बी वेक्टर, सी पॉइंट का सी वेक्टर। ठीक है, देखो ये आपको दिखाए हुए हैं फिगर में। नाउ वी कम टू दी फिगर। देखो यहाँ पे आपको पी पॉइंट की पोजीशन दिखाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये जो आर वेक्टर है ये हमें क्या बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर प्लेस है। ठीक है, ये आर वेक्टर यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, इस लेंथ को अगर हम मेजर कर लें। ठीक है, इस लेंथ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट व्हाट यू हैव रीड इन योर क्लास 11th, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहां पर क्या है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और आपके पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसके अंदर 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या आएंगे? 3 पोजीशन वेक्टर आएंगे, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। ठीक है, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट सी हमारा प्लेस है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो वो आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन से मिल जाएगा। बी पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें कहां से पता लगेगा? इस बी वेक्टर की डायरेक्शन देख के कि वो किस डायरेक्शन के अंदर प्लेस है, पॉइंट बी। और ए जो पोजीशन वेक्टर ए है, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो ये ए पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किस डायरेक्शन के अंदर प्लेस है, और इसकी लेंथ को अगर हम मेजर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ कितनी है, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, जो लेंथ मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी कि पॉइंट ए कितनी दूर है पॉइंट ओ से, बी पॉइंट पॉइंट ओ से कितनी दूर है, सी पॉइंट पॉइंट ओ से कितनी दूर है, ये हमें लेंथ मिल जाएगी। और डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगी? इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को देख के। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर की जब हम डायरेक्शन देखेंगे तो पॉइंट ए की लोकेशन हमें पता चल जाएगी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन दिस 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ए कहां पर प्लेस है। ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।